हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रीति। वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। चैप्टर नेम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो चलो आज का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। सो आपको ये नंबर्स दिया है, वो नंबर्स आपको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है, लेकिन पहले 512 हमें उसके फैक्टर्स निकालने होंगे। तो हम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? 512 बाय डिवीजन मेथड में से भी निकाल सकते हैं। सो कैसे निकालेंगे हम 512 के फैक्टर्स? पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 212 इज डिवाइडेड बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 5 minus 4 1, 1 is remaining 2 5 ज़ा 10, 11 minus 10 1, 2 6 ज़ा 12, 12 minus 12 0। सो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? 2 से डिवाइड किया इसलिए 2, क्वेश्चन है 256 एंड रिमाइंडर 0 है। नेक्स्ट हम 2 से ही डिवाइड करेंगे। ऐसे ही सिमिलर यही प्रोसेस होगी 2 से डिवाइड करते वक्त। 2 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। नेक्स्ट है 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ 64। 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। 512 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? ये देखो 2 कितने बार आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2 आया है। वो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितने बार 2 आना चाहिए? 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें कैसे लिखना है? a raised to the power m। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? 2 कितने टाइम्स आया? 9 टाइम्स। सो 2 raised to 9। देयरफॉर द फाइनल आंसर क्या है? 512 इज इक्वल टू 2 raised to the power 9। दिस इज द फाइनल आंसर। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 343। 343 के पहले फैक्टर्स निकालेंगे हम। सो 343, 7 से हम लेंगे 7, 7 4 ज़ा 28, 34 माइनस 28 6 एंड 363, 7 9 ज़ा 63। नेक्स्ट वन 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। सो 343 के फैक्टर्स कौन कौन से? 7 7 7, 3 टाइम्स 7 है, 7 इंटू 7 इंटू 7। सो 7 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। सो a raised to the power m, ये हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखेंगे तो 7 raised to the power 3। देयरफॉर द फाइनल आंसर है 343 इज इक्वल टू 7 raised to the power 3। दिस इज द फाइनल आंसर। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड वन है 729। 729 के फैक्टर्स निकालेंगे हम। डिवाइड करेंगे 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। नेक्स्ट 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट 3 2 ज़ा 6, 2 इज रिमेनिंग, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27। अभी मैं यहाँ लिख देती हूँ 9 को डिवाइड करना है। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 3 कितने टाइम्स आया है? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है। सो 729 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 3 इंटू 3 6 टाइम्स आएंगे। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 3 raised to the power 6। दिस इज द फाइनल। सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन है 3125। पहले 3125 के फैक्टर्स निकालेंगे हम। सो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 6 ज़ा 30, 1 इज रिमेनिंग 12, 5 2 ज़ा 10, 12 माइनस 10 2, 2 इज रिमेनिंग 25, 5 5 ज़ा 25। नेक्स्ट 5 से ही डिवाइड करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 1 इज रिमेनिंग, 5 2 ज़ा 10, 2 इज रिमेनिंग, 5 5 ज़ा 25। नेक्स्ट 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 2 इज रिमेनिंग 25, 5 5 ज़ा 25। 5 से डिवाइड करेंगे। 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा
5। सो 5 कितने टाइम्स है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 टाइम्स है। सो 3125 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स। Here 5 raised to 5 is the answer. So 3125 का फाइनल आंसर है 5 raised to the power 5। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3rd वन हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4th वन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4th वन है आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो आपको क्या दिया है यहाँ पर? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 नंबर्स दिए हैं, कौन सा नंबर ग्रेटर है वो आपको लिखना है। सो फर्स्ट लेंगे हम 4 raised to 3। 4 इज मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स। सो हियर 4 इंटू 4 इंटू 4। 4 4 जा 16 इंटू 4। 16 इंटू 4 64। नेक्स्ट है 3 raised to 4। 3 is multiplied by 4 times। 3 into 3 into 3। 3 3 जा 9। 3 3 जा 9। 9 9 जा 81। सो 4 raised to 3 का आंसर क्या है? 64 एंड 3 raised to 4 नंबर है 81। विच नंबर इज बिगर? विच नंबर इज ग्रेटर? 64 और 81? 81 इज ग्रेटर, देयरफॉर 4 raised to 3 इज स्मॉलर देन 3 raised to 4। और हम ऐसे भी कह सकते हैं 3 raised to 4 इज ग्रेटर देन 4 raised to the power 3। सो फाइनल आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 3 raised to 4 is greater than the number 4 raised to the power 3। This is the final answer. So यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2nd है 5 raised to 3 और 3 raised to 5। इसमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है वो आपको लिखना है। सो फर्स्ट लेंगे 5 raised to the power 3। 5 raised to the power 3 मतलब 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सो 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 5 जा 25 इंटू 5। 25 इंटू 5 इज इक्वल टू 125। नेक्स्ट है 3 raised to the power 3 raised to the power 5। 3 is multiplied by 5 times। 3 into 3 into 3 into 3 into 3। 3 3 जा 9 into 3 3 जा 9 into 3। Here 9 9 जा 81 into 3। 81 into 3 3 1 जा 3 3 8 जा 24। सो कौन सा नंबर ग्रेटर है? 125 और 243? ऑफ कोर्स यहाँ पर 243 इज ग्रेटर देन 125। सो फाइनल आंसर क्या होगा? 3 raised to 5 इज ग्रेटर देन 5 raised to the power 3। और हम ऐसे भी कह सकते हैं 3 raised to the power 5 इज ग्रेटर देन 5 raised to the power 3। दिस इज द फाइनल आंसर। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3rd चल रहा है 2 raised to the power 8 और 8 raised to the power 2। Which number is greater? So first हम निकालेंगे 2 raised to the power 8। 2 is multiplied by 8 times। 2 into 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 2। 2 कितने बार लिखना है? 8 times। 1 2 3 4 5 6 7 8 times। So 2 2 जा 4। 2 into 2 4। 2 2 जा 4 और 2 into 2 4। Here 4 4 जा 16 into 4 4 जा 16। 16 का स्क्वायर क्या है? 256 is the square of 16। 16 into 16 is equal to 256। नेक्स्ट है 8 raised to the power 2। 8 is multiplied by 2 times। 8 8 जा 64। सो कौन सा नंबर ग्रेटर है? 256 is greater than 64। Therefore 2 raised to 8 is greater than 8 raised to 2। Therefore हम ऐसे भी बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 raised to the power 8 is greater than 8 raised to the power 2। This is the final answer। क्वेश्चन नंबर 4th वन है 100 raised to the power 2 और 2 raised to the power 100। सो 100 raised to the power 2 100 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 2 टाइम्स। 100 इंटू 100। 100 इंटू 100 10,000 इज द फाइनल आंसर।
So here 2 raised to the power 100, मतलब 2 is multiplied by 100 times. So यहाँ पर हम 100 times नहीं करेंगे, पहले 10 times करेंगे. 2 into 2 into 2 to 2 into 2 into 2 into 2 into 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम्स किया तो कितना आएगा? 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 32 ज़ा 64 64 ज़ा 2 128 128 2 ज़ा 2 256. सो यहाँ पर 2 रेज़ टू 100 करेंगे, 100 करेंगे तो इसका आंसर बिगर ही आएगा compared to 100 raised to the power 2. Therefore 100 raised to the power 2 is smaller than 2 raised to the power 100. This is the final answer. So question number 4 का last question है, 5th question. 2 raised to the power 10 और 10 raised to the power 2. 2 raised to the power 10 मतलब 2 is multiplied by 10 times. So 2 into 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 2. कितने टाइम्स 2 लिखना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 टाइम्स 2 लिखना है. तो यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16. ये हमने 4 टाइम्स 2 लिया है. हियर 1 2 3 4 16 into 16 into 4. यह 16 into 16 256 into 4. So final answer है 4 6 ज़ा 24, 2 is remaining, 4 5 ज़ा 20, 20 plus 2 22, 2 is carry, 4 2 ज़ा 8, 8 plus 2 10. So 2 raised to the power 10 का आंसर है 1024. अब नेक्स्ट है 10 raised to the power 2, मतलब 10 is multiplied by 2 times, 10 into 10 10 into 10 100. Therefore 10 raised to the power 2 का आंसर है 100. Which number is bigger? 1024 is bigger than 100. So यहाँ पर क्या आएगा? 2 raised to the power 10 is greater than 10 raised to the power 2. Therefore final answer ये रहेगा हमारा 2 raised to the power 10 is greater than 10 raised to the power. Question number 5th one क्या है? Express each of the following as product of powers of their prime factors. So question number first है 648. ये 648 दिया है हमें, उसके फैक्टर्स निकालने हैं और वो फैक्टर्स हमें एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है. So 648 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? पहले 2 से डिवाइड करेंगे हम. 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8. नेक्स्ट 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 2 ज़ा 4. 162 को भी 2 से ही डिवाइड करेंगे. 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2. अभी 3 से 81 को डिवाइड करेंगे. 3 2 ज़ा 6, 2 इज रिमेनिंग 21, 3 7 ज़ा 21. नेक्स्ट यहाँ पर लिख देती हूँ मैं 27 इज डिवाइडेड बाय 3, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3. सो ये है 2 कितने टाइम्स आया? 1 2 3, 3 टाइम्स 2 है और 3 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4, 4 टाइम्स 3 है. सो फैक्टर्स ऑफ 648 के फैक्टर्स कौन कौन से है? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 3 टाइम्स है इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. 3 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है. सो ये हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कैसे लिखेंगे? 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 4. दिस इज द फाइनल आंसर. सो 648 के प्राइम फैक्टर्स कौन से है? 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 4. तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 405. 405 के हमें फैक्टर्स निकालने हैं. 405. सो 3 से डिवाइड करेंगे हम. 3 1 ज़ा 3, 1 is remaining 10, 3 3 ज़ा 9, 1 is remaining 3 5 ज़ा 15. 3 से 3 4 ज़ा 12, 1 is remaining 3 5 ज़ा 15. 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5. सो फैक्टर्स ऑफ 405 क्या है? 3 3 3 3 एंड 5. 3 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स 3 है एंड 1 टाइम 5 है. वही हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3
into 5. 4 times 3 है and 1 time 5. So 3 raised to the power 4 into 5 raised to the power 1. Therefore the final answer of 405 क्या है? 3 raised to the power 4 into 5 raised to the power 1. This is the final answer. Question number third one है 540. So पहले हम LCM निकाल लेंगे 540 का. 2 से डिवाइड करेंगे. 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 0. नेक्स्ट है 2 से ही डिवाइड करेंगे हम. 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10. यहाँ पर हम 3 से डिवाइड करेंगे. 3 4 ज़ा 12, 1 इज रिमेनिंग, 3 5 ज़ा 15. 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5. 45 को 3 से डिवाइड करेंगे. 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15. अब यहाँ पर 15 को हम फिर 3 से ही डिवाइड करेंगे. 3 5 ज़ा 15. 5 को 5 से डिवाइड करेंगे. 5 1 ज़ा 5. सो एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर? 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स. 3 कितने टाइम्स है? 1 2 3 टाइम्स. एंड 5 ओनली 1 टाइम्स. सो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5. सो 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2 रेज टू द पावर 2. नेक्स्ट 3 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 1. देयरफॉर फाइनल आंसर है 540 इज इक्वल टू 2 raised to the power 2 into 3 raised to the power 3 into 5 raised to the power 1. This is the final answer. Fourth one है 3600. 3600 का पहले LCM निकालेंगे हम. 2 से डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर. 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 0 0. नेक्स्ट 2 9 ज़ा 18, 0 0. 2 से ही डिवाइड करेंगे 900 को. 2 4 ज़ा 8, 1 इज रिमेनिंग, 2 5 ज़ा 10, 0. नेक्स्ट 2 से ही डिवाइड करेंगे. 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10. नेक्स्ट अब यहाँ पर हम 3 से डिवाइड करेंगे 225 को. 3 7 ज़ा 21, 1 इज रिमेनिंग, 3 5 ज़ा 15. अब 75 को हम फिर से 3 से ही डिवाइड करेंगे. 3 2 ज़ा 6, 1 इज रिमेनिंग, 3 5 ज़ा 15. 5 से डिवाइड करेंगे 25 को. 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5. सो यहाँ पर 2 कितने टाइम्स आया? 1 2 3 4. 3 कितने टाइम्स है? 1 2 एंड 5 2 टाइम्स. सो यहाँ पर हम वो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5. सो यहाँ पर क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें लिखना है? 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 2. देयरफॉर फाइनल आंसर है 3600 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 2. दिस इज द फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 6 वन है. यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है. क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको नंबर्स दिए हैं, वो आपको सिंप्लीफाई करना है. फर्स्ट है 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 3. 2 इज मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 3. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 इंटू 10 इज मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स. 10 इंटू 10 इंटू 10. हियर 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 1000. 2 into 1000 2000. Therefore फर्स्ट का आंसर क्या है? 2000 इज द फाइनल आंसर. सो सेकेंड क्वेश्चन है 7 रेज टू द पावर 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 2. सो हियर 7 इज मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स. 7 इंटू 7. 2 इज मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स. 2 इंटू 2. 7 7 ज़ा 49 इंटू 2 2 ज़ा 4. 4 9 ज़ा 36. 3 is carry. 4 4 ज़ा 16. 16 plus 3
17, 18, 19. Therefore 196 is the final answer. Question number 3 है 2 raised to the power 3 into 5. So 2 raised to the power 3 है मतलब 2 is multiplied by 3 times. 2 into 2 into 2 into 5. यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 into 2 5 ज़ा 10. 4 into 10 40 is the final answer. So 2 raised to the power 3 into 5 is equal to 40. Question number 4th one है 3 into 4 raised to the power 4. So 3 into 4 raised to the power 4 मतलब 4 is multiplied by 4 times. 4 into 4 into 4 into 4. Here 3 into 4. यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 into 4 3 4 are 12 4 into 4 4 4 are 16 into 4. Here 12 as remains same 16 4 are 64. 12 into 64 12 4 are 48 4 carry 12 6 are 72 72 plus 4 76. Therefore final answer है 768. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th वन 0 into 10 raised to the power 2. 0 है 0 into 10 raised to the power 2 मतलब 10 is multiplied by 2 times. 0 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करें आंसर 0 ही आएगा. सो क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर है 0. क्वेश्चन नंबर 6th है 5 raised to the power 2 into 3 raised to the power 3. So 5 is multiplied by 2 times. 3 is multiplied by 3 times. 3 into 3 into 3. 5 5 are 25 into 3 3 are 9 into 3. Here 9 5 are 45 4 9 2 are 18 18 plus 4 22. 225 into 3 3 5 are 15 1 carry 3 2 are 6 6 plus 1 7 3 2 are 6. Therefore 5 raised to 2 into 3 raised to 3 is equal to 675 is the final answer. So question number 7th है 2 raised to the power 4 into 3 raised to the power 2. हमें क्या करना है 2 is multiplied by 4 times into 3 is multiplied by 2 times. 2 into 2 into 2 into 2 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 into 3 3s are 9. 16 into 9 144 is the final answer. So question number 7 का 2 raised to the power 4 into 3 raised to the power 2 is equal to 144. Next question है question number 8th one 3 raised to the power 2 into 10 raised to the power 4. मतलब 3 is multiplied by 2 times into 10 is multiplied by 4 times. Here so 10 is multiplied by 4 times. 3 into 3 9 into 10 into 10 into 10 into 10 10,000. Here 9 into 10,000 90,000. This is the final answer of question number 8th one. यहाँ पर question number 6th one complete हो गया है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए.